जय मां डाट काली भक्तों। आज आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि महिलाओं को रात में कभी भी नहीं करनी चाहिए ये कुछ काम। क्योंकि अगर महिलाएं ये सब काम करती है ना रात में, तो गारंटेड उस घर में एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पैसों की दिक्कतें आती है और बीमारियां बनी रहती है। अब कई लोग कमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि हर समय महिलाओं को ही क्यों दोष दिया जाता है, पर मैं सभी माताओं और बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉजिटिव तरीके से लें। और महिलाओं के लिए खासकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि महिलाओं को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है हर घर में। वो जितने भी सनातनी होंगे इस बात से मेरे बिल्कुल सहमत होंगे और कहीं ना कहीं समझेंगे कि अगर माँ लक्ष्मी का रूप आपको माना जाता है हर घर में, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी के गुण भी आपके अंदर होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की, शास्त्रों को जोड़कर अपनी घर की महिलाओं, माताएं, बहनों को सोचकर, तो मैं आपको बता दूं हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी स्वरूपा माना गया है। वहीं शास्त्रों में भी स्त्री को लक्ष्मी माना गया है। जैसा मैंने बताया, जिस घर में स्त्री का अनादर होता है वहां मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे काम भी शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें किसी भी महिला को रात के समय कतई भी नहीं करना चाहिए। अब वो चीजें मैं बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी किसी परेशानी, किसी समस्या में आप जूझ रहे हो और आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर कुंडली विश्लेषण आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बुक कराएं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय किया जाता है और उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको उसका समाधान दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे, तो माना जाता है कि अगर महिलाएं रात को इन कामों को, अगर कोई भी रात के समय सूरज ढलने के बाद ये काम करती है, तो नकारात्मकता उस घर में वास करने लग जाती है। इसके साथ ही उस महिला को बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है और आर्थिक समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कौन से कार्य हैं जो महिलाओं, माताओं, बहनों को कतई भी नहीं करनी चाहिए। अपनी पूरे परिवार की अगर सुरक्षा चाहिए, अन्न और धन के भंडारे भरे रखने चाहते हो, तो ये कार्य पे आपने ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, महिलाओं को रात के समय घर से दूध या दही किसी को नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई महिला रात के समय अपने घर से दूध या दही किसी अन्य को देती है, तो उसके घर में, खुद के घर में आर्थिक संकट आता है। ऐसा करना शुक्र ग्रह को कमजोर करना होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की भी नाराजगी कारण बन सकती है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। तो आप अगर शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी महिला, माता, बहन, किसी के भी घर की हो, आपने शाम के समय सूरज ढलने के बाद पूरी रात भर में दूध का आपने कुछ भी दान नहीं करना या दूध या दही इधर उधर नहीं देनी है। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किसी भी लड़की या महिला को रात के समय बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। इसके साथ ही महिला को कोई या कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और आपका सारा पैसा क्या करेगा, बीमारियों में ले जाएगा। आपके घर में आपके पति जितना कमाएंगे वो महिलाओं की बीमारियों में जाएगा। रात के समय पानी की बोतल या ग्लास कभी भी सिरहाने के पास किसी भी महिला को नहीं रखकर सोना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके साथ ही समस्याओं का अंबार लग जाता है। तो जितनी भी महिलाएं, बहनें हैं, अगर रात के समय पानी का ग्लास या बोतल अपने आसपास सिरहाने के रखती हैं और फिर उसी पानी का रात्रि में प्रयोग करती है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को सौंप रही है, नेगेटिविटी को पी रही हैं और अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने परिवार की शांति को भंग कर रही हैं। अगला संकेत बोलता है, या अगली जो समस्या बोलती है कि रात में जो महिलाओं को कतई नहीं करना चाहिए, वो ये है कि रात के समय तामसिक भोजन जैसे मांस हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सेवन कतई नहीं करना चाहिए। रात के समय तामसिक भोजन करना आयुर्वेद में भी देखा जाए और शास्त्रों में भी देखा जाए तो वर्जित माना जाता है। इससे बीमारियों का अंबार आपके जीवन में लग सकता है। रात के समय जितना हो सके हल्का भोजन और सात्विक आहार आपने लेना है, तो आपको
ये चीज स्वस्थ भी रखेगी, निरोगी काया भी देगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक गुण बना रहेगा। वहीं बात करें अगली जो कार्य है जो आपको रात में नहीं करना है, ये खासकर महिलाओं और माताओं बहनों के लिए है, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। रात के समय घर में झाड़ू ना लगाए, अगर लगाना भी पड़ जाए तो कूड़ा घर के बाहर बिल्कुल ना फेंके। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और इसका उल्लेख वास्तुशास्त्र और स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिससे आप मां लक्ष्मी को रुष्ट करो। अगर मां लक्ष्मी आपके घर की रुष्ट हुई और आपके घर से चली गई तो फिर आपके घर में अन्न और धन की कमी आ जाएगी, बीमारियों का भंडारा लग जाएगा, नकारात्मकता पूरी तरीके से फैल जाएगी, जहां कलह और कलेश जन्म ले लेगा। तो इन सभी चीजों को अगर ठीक रखना है तो महिलाओं और को जितनी भी माताएं बहनें अगर मेरे को सुन रही है तो ये कार्य आप जरूर अवॉइड करें, नेग्लेक्ट करें, इनका परहेज करें। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण या जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।